नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। केरल के तिरुवनंतपुरम से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर की। वही शशि थरूर जिन्हें लेकर ये चर्चा चल रही है कि जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं और अब तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेता हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये कर क्या रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। वहां पर एक मंच पे प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर दोनों थे और भी तमाम नेता थे, केरल के मुख्यमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे मुलाकात करी लेकिन किसी से भी हाथ नहीं मिलाया, सबके आगे इस तरह से हाथ जोड़ा और आगे चले गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी शशि थरूर के पास पहुंचे तब प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर से हाथ मिलाया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें आखिरकार अचंभा करने वाली क्या बात है। अचंभा करने वाली बात यह है कि जब किसी से हाथ नहीं मिलाया तो फिर शशि थरूर से हाथ क्यों मिलाया, सवाल यह है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से यह भी कहा कि आज इस तस्वीर को देखने के बाद, इस मंच को देखने के बाद कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। किसकी बात कर रहे थे वो सबको पता है। दरअसल शशि थरूर को लेकर इस समय चर्चा चल रही है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होना है और ये सब कुछ विधानसभा चुनावों से पहले हो सकता है। शशि थरूर हर मामले में बीजेपी की तारीफ करते हैं। ये वही शशि थरूर है जो पहले बीजेपी के अगेंस्ट बोला करते थे, लेकिन आज ये बीजेपी की तारीफ करते हैं। हालांकि नेता ये कांग्रेस के हैं। और एक बार तो शशि थरूर ने यह भी पूछ लिया था कांग्रेस से कि मेरे पास कांग्रेस में क्या कद है, मेरे पास क्या जिम्मेदारी है, इसे क्लियर कर दो। आप समझ सकते हैं कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में कितनी सारी दिक्कतें चल रही हैं। कांग्रेस के नेता हैं उदित राज। उन्होंने तो यह तक कह दिया था शशि थरूर से कि आप कांग्रेस के नेता हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हाल ही में बोला उन्होंने पहलगाम हमले पर, जब शशि थरूर बीजेपी की साइड ले रहे थे। इससे पहले भी शशि थरूर बीजेपी की साइड लेते नजर आए हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। और अब हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिरकार शशि थरूर बीजेपी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं। दोस्तों, जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की सोचता है या फिर उसमें जाने की सोचता है, तब कुछ इसी तरह की तस्वीरें पहले सामने आती हैं, इसी तरह की हलचल देखने को मिलती है। शशि थरूर का जो रवैया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो अब पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरह से पॉजिटिव रवैया हो चुका है। और शशि थरूर को लेकर बीजेपी का रवैया भी पॉजिटिव हो चुका है। हालांकि केरल के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेला तो करेगी और शशि थरूर अगर बीजेपी में गए तो बीजेपी को फायदा भी होगा। केरल के अंदर शशि थरूर ने एक नींव मजबूत कर रखी है कांग्रेस की, लेकिन यह बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। तभी तो शशि थरूर पूछते हैं कि मेरा कांग्रेस में क्या कद है, मुझे बता दो, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है। शशि थरूर अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी शशि थरूर को नहीं दी जा रही है। शशि थरूर के भी राजनीति को लेकर कई सारे सपने हैं। शायद शशि थरूर को लगता है कि वो सपने अब बीजेपी में जाकर पूरे होंगे। फिलहाल आज ये तस्वीर जो सामने आई, ये तस्वीर पॉलिटिकल एंगल से अपने आप में बेहद ज्यादा खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर किसी से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उन्होंने शशि थरूर से हाथ मिलाया। यहाँ पर ये नोटिस करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा इस बात पर कि भाई बीजेपी और शशि थरूर के बीच आखिरकार चल क्या रहा है। या तो डील हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, या फिर अभी कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी स्थिति बनी हुई है, कुछ समय में वो भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज 15।